तो जिस तरह से मार्केट में ये मैनिपुलेटिव मूव्स आ रहे हैं, स्पाइक्स आ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एफएनओ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर पहले से ही काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रियल वेल्थ जो होती है ना, रियल वेल्थ अपनी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट से बनती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ी वेल्थ बनाने के लिए अगर आप 1 लाख से, मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख से आप ट्रेड करके बना रहे हो 2 लाख, लेकिन अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हो, काफ़ी अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो हो भी सकता है कि आपके 1 लाख के 10 लाख हो जाए। पीरियड ज़्यादा है, लेकिन ये रिस्क जो है इसमें बहुत कम है। रिस्क जो है बहुत कम है अगर आप अच्छी कंपनी में अच्छा एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो। तो मेन रीजन मैं बताऊंगा कि क्या है कि आजकल के टाइम में ना, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे, अगर आपने देखा होगा, निफ्टी ने 26,000 अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, बैंक निफ्टी ने 53-54,000 अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। ठीक है, सेंसेक्स ने अपना 85,000-86,000 ऑल टाइम हाई लगा दिया। मतलब ओवरऑल सारे इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं, तब भी अपने जो स्टॉक्स हैं, अपने जो पूरा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कहूँ सारे स्टॉक्स का, जो अपने पास जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं, वो हमारा नेगेटिव क्यों है, वो हमारा लगातार डाउन क्यों जा रहा है। मेरे भी ऐसा हो रहा है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो उसमें मैं मेन 3 रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एक इन्वेस्टमेंट टिप भी दूंगा आपको, एक मतलब एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि कब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा आपका पैसा ग्रो हो सकता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इंपॉर्टेंट भी, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो अब आपको किस तरह से गेम पे अपना बदलना है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल वाला बटन जरूर दबा लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अब कभी गिव अवे भी चल रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करो। सारा पूरा ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाई हुई है, और जो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है और वो सारी चीजें मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन वीडियो, एनालिसिस वीडियो और फ्री लर्निंग वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ। जैसे कि डार्वाथ वॉच स्ट्रेटजी, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल स्ट्रेटजी, पेड कोर्स की वीडियो भी है, साइकोलॉजी कैसे सीख सकते हो, वो सब डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अपने जो 3 मेन रीजन हैं, उसमें से अपना पहला जो मेन रीजन है वो है डाइवर्सिफिकेशन, कि आप किस तरह से एक स्टॉक को पिक करते हो, किस किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके रखा है अपने। इन डाइवर्सिफिकेशन से मतलब मैं कहूँगा, देखो जैसे मार्केट है तो उसमें अलग अलग सेक्टर होता है। आईटी सेक्टर होता है, एक हेल्थ का सेक्टर होता है, एक ऑटोमोबाइल का सेक्टर होता है, अलग अलग इंडस्ट्री होती है, मेटल्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि किस तरह से आपका डाइवर्सिफिकेशन है, किस तरह से आपने स्टॉक्स को पिक करा हुआ है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी के पास 50 के हैं, तो अगर किसी के पास 50,000 रुपए हैं, तो वो बेसिकली बताऊँ क्या करता है, वो करता है इनका हाफ, 25,000 लगा देगा एक कंपनी में, दूसरे में लगा देगा 25,000। तो उससे क्या होता है, आपका डाइवर्सिफिकेशन लेस होता है, उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन लेस होता है, जिसमें जो चांसेस ऑफ लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर मान लो मैंने एक सेक्टर उठा लिया, मतलब एक शेयर उठा लिया आईटी का, मान लो मैंने इन्फी उठा लिया, इन्फोसिस उठा लिया, एक 25,000 रुपए के मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन मैंने इन्फी उठा लिया। दूसरा स्टॉक मैंने क्या करा, चलो इस शेयर, कई लोग तो क्या करते हैं, मतलब एक ही सेक्टर का ले लेते हैं, जैसे आईटी के 2 सेक्टर के ले लिए, टीसीएस भी ले लिया, इन्फी भी ले लिया। अब जैसे आईटी सेक्टर डाउन होगा, दोनों स्टॉक डाउन हो जाएंगे और आपका ओवरऑल लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो मैं और थोड़ा सा इजी कर दूं, फाइनेंस का एक स्टॉक ले लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया बजाज फाइनेंस। ठीक है, अब मैंने 2 स्टॉक ले लिया, एक इन्फी ले लिया आईटी सेक्टर का, एक बजाज फाइनेंस ले लिया फाइनेंस कंपनी का, मतलब फाइनेंस सेक्टर जो है उसका। तो इसमें होगा क्या, अगर मान लो मार्केट ओवरऑल डाउन है, या फिर मैं तो कह रहा हूँ मार्केट अब भी जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी मान लो ऊपर जा रहा है, मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, ज्यादातर इंडेक्सेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों में आपका लॉस हो रहा है। इसका मेन रीजन है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अपने जितना भी कैपिटल है सिर्फ 2 स्टॉक्स पे लगा है। तो उससे होगा क्या कि आपके चांसेस ऑफ लॉस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी मार्केट अप जाएगा तो ये भी अप जाएंगे। मान लो इनमें थोड़ी सी भी एक नेगेटिव न्यूज हुई, इन्फी में भी एक नेगेटिव न्यूज हुई, और कोई केस वगैरह हो गया, फिर ऐसा कुछ हो गया, सीईओ चेंज हो गया, तो इन्फी मान लो डाउन जा रहा है, इन्फी मान लो डाउन चला जाएगा। और बजाज जो है वो उसकी मतलब ऑल टाइम हाई पे, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बजाज भी डाउन जा रहा है। तो इससे आपको क्या हो रहा है, ओवरऑल लॉस हो रहा है। तो आप ये देखो कि आपके पोर्टफोलियो में क्या ऐसी चीज है कि आपने डाइवर्सिफाई कम कर रखा है। और मेनली अगर मैं बताऊँ, अगर बड़े कैपिटल के लिए बताऊँ, तो जैसे मान लो किसी पे 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख से 5 लाख मान लो, किसी पे 2 लाख से 5 लाख रुपए हैं, तो उसने डाइवर्सिफिकेशन तो अच्छा कर रखा है, स्टॉक बहुत सारे पिक कर रखे हैं, जैसे मान लो 10 स्टॉक है, ओवरऑल उसने क्या कर रखा है, 10 स्टॉक ले रखा है, 10 से 12 स्टॉक, ये ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज उसने क्या कर रखी है कि 10 में से 8 जो स्टॉक हैं, 10 में से 8 जो स्टॉक है वो उसके पीएसयू स्टॉक है। तो उसका फायदा क्या है, पीएसयू स्टॉक अगर डाउन जाएंगे तो उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन ही जाएगा। तो फिर से डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, अगर आप मान लो 12 स्टॉक ले रहे हो, तो 12 स्टॉक में से आपने क्या करा, 3 स्टॉक लिए आईटी के, 3 स्टॉक लिए हेल्थ केयर के, 3 स्टॉक लिए मेटल के, और 3 स्टॉक लिए आपने पीएसयू स्टॉक्स, अगर लो पे हैं तो। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है क्या नहीं, तो वो चलो अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो आप। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आपने अगर 12 स्टॉक ले लिए तो 12 में से 8 या 10 स्टॉक सेम सेक्टर के हैं, क्योंकि सेक्टोरियल मूवमेंट होता है। सेक्टोरियल मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आईटी सेक्टर अब रैली करना है, आईटी सेक्टर बहुत लो है, मार्केट भी लो है, तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अगर आईटी सेक्टर रैली करेगा, तो मोस्ट ऑफ द जो आईटी स्टॉक्स होंगे
वो रैली करेंगे, टीसीएस रैली करेगा, एनफी रैली करेगा, बाकी के जो आईटी स्टॉक्स हैं वो सब रैली करेंगे। लेकिन अगर आईटी सेक्टर डाउन है तो आपका जो हो सकता है कि अगर आपने जो आईटी सेक्टर में से शेयर उठाया है वो भी डाउन हो। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और सबसे बड़ी बात डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपको बुक करना जरूरी है। जैसे मान लो अगर आपने ये सब भी कर लिया कि 12 में से 3 स्टॉक अपने आईटी के उठा लिए, 3 हेल्थ के उठा लिए, 3 आपने क्या करा ऑटोमोबाइल के उठा लिए, और 3 आपने पीएसयू स्टॉक उठा लिए। लेकिन मेन चीज क्या है, अगर मान लो आपने 3 आईटी के स्टॉक्स उठाए हैं और आईटी में वन साइडेड रैली आ चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में, तो एक पॉइंट पे आपको आपका जो टारगेट है आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए। आप क्या करते हो, यहाँ पे पटक कर भूल जाते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, 5 से 6 साल के लिए करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़े से छोटे टाइम के लिए करते हो, 1 साल के लिए कुछ करते हो, और आपने मतलब अभी इन्वेस्ट करा और 1 साल में काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बुक कर लो। फिर यहाँ पे क्या करो, डिप का वेट करो, जैसी कोई डिप आए फिर यहाँ पे फ्रेश एंट्री बना, फिर ऊपर की तरफ एंट्री करना। आप क्या करते हो, पटक के छोड़ देते हो 7 से 8 सालों के लिए। अब होता क्या है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसे टीसीएस मतलब टाटा का कोई स्टॉक हो गया, अडानी का कोई स्टॉक हो गया, रिलायंस का कोई स्टॉक हो गया, वो तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई ठीक ठाक कंपनी भी है, बहुत ज्यादा कंपनी नहीं है, और वो थोड़ा सा क्वार्टर में लॉस दिखा रही है, आप उसके बारे में रिसर्च भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आती रहेगी और आपको ओवरऑल लॉस दिखाता रहेगा। बाकी के शेयर जो है आपके ऊपर जाते रहेंगे, लेकिन वो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो लॉस में आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि आपने टॉप पे बाय कर लिया है। तो ये जरूरी है कि आपको सही टाइम पे बुक भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेली देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो 1-1.5 महीने में एक बार चेकआउट करते रहो, उसके बारे में न्यूज पढ़ते रहो हर हफ्ते कि किस तरह से उसके रिजल्ट्स वगैरह, Q1 रिजल्ट्स, Q2 रिजल्ट्स, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, एनुअल रिजल्ट्स क्या हैं, कोई ऑर्डर्स वगैरह क्या मिल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं होगी कंपनी में, वो सब आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मेनली क्या है कि आपकी जो भी कैपिटल है उसे हम डाइवर्सिफाई किस तरह से करते हो, कि मतलब अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आपने क्या करा, 20,000 रुपए यहाँ लगा दिए, 50,000 रुपए यहाँ लगा दिए, 50,000 रुपए आपने यहाँ लगा दिए, कुछ रुपए आपने स्मॉल में लगा दिए, मतलब जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं, कुछ रुपए आपने पेनी स्टॉक्स में लगा दिए। पेनी स्टॉक में 50,000 रुपए की जरूरत थोड़ी है, 50,000 के 10 से 15,000 के रुपए की जरूरत है। कोई अगर बड़ा स्टॉक ले रहा है, अडानी इंटरप्राइजेस अगर बहुत बड़ा टिप दे चुका है, तो अडानी इंटरप्राइजेस फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अडानी का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उससे क्या होगा कि आपको अडानी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अडानी के लिए अगर आप 1 लाख रुपए भी खर्च कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा टिप दे चुका है, अच्छे खासा आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। आप एक सेक्टर का एक सेक्टर के स्टॉक मत लो, जो अपनी कैपिटल है उसे डाइवर्स करो। बस ये 2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये होगा आपका पहला पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। दूसरे पॉइंट पे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम पे मैं ना सारी चीजें बताता हूँ डिटेल में, क्योंकि लाइव मार्केट में चीजें अलग होती है। हम जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बता दो, जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बता दो। लाइव मार्केट में चीजें जो क्या होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब जैसे प्रेडिक्शन वीडियो डालता हूँ, एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, अगर आप वो देखते होगे तो उसमें प्री मार्केट एनालिसिस होता है। लेकिन अब मार्केट में क्या चल रहा है, लाइव मार्केट अगर मान लो थोड़ा सा अपोजिट चला गया, तो उसके लिए गाइड करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम का है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेलीग्राम पे मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ, आप डिटेल में जाकर देख लेना। जैसे कि ये सब चीजें मैं बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट अप साइड मूव कर सकता है, किस तरह से डाउन साइड मूव कर सकता है, रिवर्सल आप कहाँ से प्ले कर सकते हो। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ट्रेड वगैरह भी देता हूँ, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना। ये सारे सेटअप्स होते हैं। जैसे 3PM था, मैंने बताया था कि 3PM अच्छा खासा काम कर सकता है, और 3PM ने बहुत तगड़ा तरीके से काम करा। प्रीमियम पे अपन को 25 रुपए के आसपास कुछ मिले थे, 25 रुपए के आसपास अपन प्रीमियम के चार्ट में मिले थे। मतलब जो ऐसी कुछ मुझे याद नहीं है, 67 वाला प्रीमियम 95 कुछ ऐसे ही गया था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत तगड़ा प्रीमियम जो था वो मूव करा था। तो ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है कि आप कितने टाइम से मार्केट में, और क्या आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। साइकोलॉजी के देखो, और मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो भी डाली थी, इसको जरूर चेकआउट करना, चैनल पे फ्री है, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर है, सब देख लेना, ठीक है। ये सब चीजें मैं बताता हूँ और काफी सारी चीजें बताता हूँ। अब देखो कई लोग रात में फ्री होते हैं, तब एक क्रिप्टो फॉरेक्स भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला ट्रेड था, ये वाला अपना ट्रेड सक्सेसफुल गया। एक चीज और बता दो, 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। 1 अगस्त से अपना एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। ये एक्यूरेसी मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे भी नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेसी है जो मेरे को यहाँ तक लेके आई है। कुछ लोगों का डेली एसएल हिट होता है, कुछ का 2 दिन में एसएल हिट होता है, कुछ का 10 दिन में एसएल हिट होता है, कुछ का 1 महीने में होता है। अपना 2 महीने से एसएल हिट नहीं हुआ है एक भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इतने एक्यूरेट रेट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आप देख सकते हो। ये सारे सेटअप से बताता हूँ, पोजिशनल किस तरह से प्ले कर सकते हो बीटीसी में, या फिर कोई भी जो भी स्टॉक है, जो भी क्रिप्टो करेंसी हो उसमें, या फिर किस तरह से आप स्कैल्पिंग के लिए प्ले कर सकते हो, किस तरह से आप इंट्राडे के लिए प्ले कर सकते हो, वो सब चीजें बताता हूँ। अब इन सेटअप्स पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, अपनी पर्सनल पोजीशंस भी शेयर करता हूँ, और उसके रिजल्ट्स भी शेयर करता हूँ। इसकी पोजीशन ऊपर शेयर करी थी, उसका रिजल्ट भी जो शेयर करा था, ओवरऑल मुझे $4,000 का प्रॉफिट हुआ। $4,000 ऑलमोस्ट कितने होगा, 3.3 lakhs उस टाइम में। अब ये चीजें मैं क्यों शेयर करता हूँ, जिससे कि आप इसी के लिए मुझे भरोसा है, मतलब इसी के लिए मुझे प्यार करते हो, इसी के लिए आपका जो भरोसा है ट्रेडियोपैथी के ऊपर, तो वही बना रहे हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बातें बना के चले जाते हैं, लेकिन पीएनएल वगैरह शो नहीं करते। वो मुझे खुद खराब लगता है, क्योंकि अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो खुद भी ट्रेड ले रहे हो, ये भी तो आपको दिखाना चाहिए दूसरों को। तो फिर उससे होता क्या है कि उससे एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और शायद इसलिए आप इस चैनल को देखते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा ऑनेस्टी अपनी दिखाता हूँ, और जो भी कुछ होता है आपके सामने शेयर करता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सब कुछ आपके सामने शेयर करता हूँ।
ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर लेना। और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के लिए आप कर सकते हो इनरोल, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साइकोलॉजी वहाँ पे आपको बेस्ट मिलेगी, जो ऑलमोस्ट आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, इतनी मैं गारंटी। ठीक है, अलग ही लेवल की साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं अपने खुद ही अपने ट्रेडिंग पे मैंने मतलब स्टॉक मार्केट के सीखने पे 30-40 हज़ार रुपए पे करें, लेकिन मैं आपको उस अमाउंट में सिखा रहा हूँ जिस अमाउंट में कोई नहीं सिखा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लो, पर एक बार जाके चेक करो, क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी कहीं भी नहीं है। देखना तो फ्री है, वेबसाइट का लिंक गिवन है नीचे, क्रैश कोर्स वाला, उसे चेकआउट करो। काफी सारे लोग ले चुके हैं, आप भी इनरोल कर सकते हो। जैसे 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, मैं उस मतलब मैं क्या, वो टीम जो है जिसने भी प्राइस डिसाइड करा है, जो मेरी टीम है, वो क्या करेगी, वो उसका प्राइस शायद इंक्रीज कर सकते हैं। 100 के बाद 98 लोग इनरोल कर चुके हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स अभी बचे हैं। 100 के बाद आपको शायद थोड़ा सा वो महंगा पड़ जाए कोर्स, तो अभी इनरोल कर लो। इसलिए मैं बस ये कहूंगा, फटाफट से आप जाके इनरोल कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट उसमें अभी क्या कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको लाइव मार्केट में मैं चीजें बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपने दूसरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, स्टॉक सिलेक्शन में क्या होता है, आपके पास स्टॉक है कौन से। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए, क्या आपके पास लार्ज कैप है, क्या आपके पास मिड कैप्स हैं, क्या आपके पास स्मॉल कैप्स हैं। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई ले लिया जिसका जो है मिड कैप, मैंने कोई ले लिया मिड कैप का शेयर। अब मान लो निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी लगातार ऊपर 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 जा रहा है, लेकिन मेरा जो शेयर है वो नीचे जाता जा रहा है। तो आप इसको तो चेक करो कि मिड कैप निफ्टी बढ़ रहा है कि नहीं, और बेसिकली वो स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे है कि नहीं। अगर कोई खराब न्यूज नहीं है और मिड कैप निफ्टी बढ़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टॉक भी बढ़ेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी बढ़ रहा है कि मिड कैप बढ़ रहा है। आप क्या करते हो, सब लोग क्या करते हैं, निफ्टी से ट्रैक करते हैं। अब जैसे निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे। लेकिन जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मैंने भी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो है मिड कैप। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यूनियन बैंक को, अगर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे यूनियन बैंक के, वो देखते हैं कि यूनियन बैंक नहीं बढ़ रहा लेकिन निफ्टी बढ़ रहा है, और बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है। तो आप ये देखो कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ओवरऑल वो है कि नहीं, वो है मिड कैप में। मतलब बैंक निफ्टी में तो ऑब्वियसली हो गई, लेकिन मेन चीज है देखो मिड कैप में है वो। तो अगर मिड कैप नहीं बढ़ रहे तो यूनियन बैंक कहाँ से बढ़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी तो बस एक ग्रुप है बैंक्स का, बैंक निफ्टी तो एक ग्रुप है बैंक्स का। जरूरी थोड़ी है अगर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो सारी बैंक्स बढ़े। हो सकता है आपकी बैंक, जो आपकी बैंकिंग स्टॉक है वो बढ़ जाए, लेकिन 100% श्योर नहीं है। मेन क्या है कि किस ग्रुप में आपका स्टॉक है, लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है। अगर मैं कोई छोटा सा एग्जांपल भी देके दिखा देता हूँ आगे की तरफ, देखो ये मैंने ऐड करा हुआ है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, देखो अगर मैंने टॉप 10 स्टॉक्स निकाले हैं, मैंने यहाँ पे निकाले टॉप 10 स्टॉक्स निफ्टी 50 के। अब ये चेक करो कि आपका स्टॉक निफ्टी 50 में है कि नहीं। अब आप मान लो ले रहे हो सुजलॉन, और सुजलॉन मान, अभी तो सुजलॉन खैर बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ सुजलॉन मान लो लगातार नीचे गिर रहा है, और आप सोच रहे हो कि निफ्टी जो है वो ऊपर चला जा रहा है, तो सुजलॉन निफ्टी में हैगा, ये तो बताओ। निफ्टी में है ही नहीं सुजलॉन, तो निफ्टी से सुजलॉन को फर्क ही क्या पड़ेगा। वो तो ये देखो स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहा है तो सुजलॉन बढ़ेगा। तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपका स्टॉक कौन से सेक्टर में है, कौन से इंडाइसेस में है, मतलब कौन से इंडेक्स में है, और कहाँ पर है आपका स्टॉक। आप सिर्फ निफ्टी से ट्रैक करते हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स से ट्रैक करते हो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये तो देखो कि वो सेंसेक्स में जगह बना रहा है कि नहीं, उसका वेटेज कितने परसेंट है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में, तो आपने देखा होगा अगर रिलायंस बढ़ता है तो मार्केट भी बढ़ता है, रिलायंस गिरता है तो मार्केट भी गिरता है, ये होता है। अब आपका स्टॉक का परसेंटेज ही बहुत छोटा हो, 0.4% ऐसा कुछ, तो उससे कुछ थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो अकेला थोड़ी इंडेक्स को मूव करा सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उसका परसेंटेज कितना है आपके जो इंडेक्स है उसमें, और कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है। क्या वो लार्ज कैप में स्टैंड कर रहा है, क्या वो मिड कैप में स्टैंड कर रहा है, या फिर वो स्मॉल कैप में स्टैंड कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है तो आपका स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे हो। ठीक है, क्योंकि ये होता है स्टॉक सिलेक्शन का जो बेसिस होता है। अब एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, क्योंकि कई लोग ना ट्रेडिंग के लिए भी पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा कुछ है, और काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पर्सनल गाइडेंस लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो गई है। पर्सनली कॉन्टैक्ट आप पर्सनल गाइडेंस के लिए किस तरह से कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। आप वेब क्रोम पे जाके लिख देना, या फिर मैं एक नीचे लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो डायरेक्ट। आप लिख देना telegram.me/टीम ठीक है, बस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसे ओपन टेलीग्राम डेस्कटॉप है, फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे मतलब टेलीग्राम ऐप पर स्विच कर जाओगे अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो। ऐसा कुछ मतलब फीचर्स हैं, वो आप मैसेज कर सकते हो मुझे यहाँ से। अब यहाँ पे मैसेज करने से होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ, आपका जो पोर्टफोलियो है उसे डिजाइन करवाता हूँ। वो सब हम प्लान वगैरह डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस जगह पर पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो पर्सनली मेरे साथ, क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है, जो साइकोलॉजी में रखता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ, और जो मॉडर्न स्टॉक्स हैं वो बताता हूँ कि किस तरह से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है ट्रेड करो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। आप यहाँ पे इस जगह पे इस पे कॉन्टैक्ट करके कहीं भी आप मुझे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वो ले सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, किसी के भी, अगर आप स्टॉक्स में स्विंग करते हो, ऑप्शंस करते हो, उसके लिए पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। पर्सनल गाइडेंस का फायदा क्या होता है, आपके जो लॉस के चांसेस है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं 9 साल से सिखा रहा हूँ लगातार मार्केट में, और 12 साल से खुद काम भी कर रहा हूँ मार्केट में लगातार। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे तो ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है ही,
और काफ़ी सारे फेसेस मैं देख चुका हूँ और अपनी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर चुका हूँ मैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के, बड़े-बड़े इन्वेस्टर से बात करके, ठीक है? तो यही है कि आप अगर मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेते हो तो आपको ओवरऑल बेनिफिट होगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ लेकिन इसके चांसेस एक्सट्रीमली बुलिश हैं। मतलब एक बुलिश से मतलब एक्सट्रीमली हाई हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है इन्वेस्टमेंट करके भी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2, 4, 5 लाख कैपिटल है। अगर आपके पास छोटी कैपिटल भी है 10,000, 20,000, 30,000 तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट तो करो। ये तो फ्री है बिल्कुल। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, बात करो, आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी दिक्कत हो, मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करो। चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के रिलेटेड है, चाहे स्टॉक्स के रिलेटेड है, चाहे मार्केट के बिहेवियर के रिलेटेड है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। ठीक है? यहाँ पर ये हो गया क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। अगर रियलिटी बताऊँ, इंस्टाग्राम पे सिर्फ जो पोस्ट वगैरह होती है वो मेरी टीम डालती है, लेकिन मैं जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मैसेज मत करना, टेलीग्राम पे करना या फिर टेलीग्राम पे करना मैसेज तो, ठीक है? यहाँ पे आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। डेली ट्रैकिंग्स होती हैं, डेली ट्रैक करके जो मैं डालता हूँ सारी न्यूज़ फ्लो और लाइव मार्केट अपडेट्स उनके लिए। तो बढ़ते अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्यों है? क्योंकि आपको ये भी तो देखना आना चाहिए कि आप एंट्री कर कहाँ पे रहे हो। क्या आप टॉप पे खरीद के लो बॉटम पे बेच रहे हो, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है। ऐसा मोस्ट ऑफ दी लोग करते हैं। देखो क्या होता है कि आप स्टॉक पे जगह कब बनाते हो। मान लो अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी का कोई स्टॉक है, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन आया मार्केट में, यहाँ से वो यहाँ तक गिर गया। आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे नहीं खरीदूंगा, यहाँ पे खरीदूंगा, यहाँ तक गिरेगा। वो यहाँ से रिवर्स करता चला गया। आपने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर गया वापस गिरेगा, वो और ऊपर चला गया। आपने सोचा यहाँ तक आ जाए वापस खरीदूंगा, वो और ऊपर चलाता चला गया। तो आप फॉर्म में खरीदते हो। अब वो ऊपर इतना ऊपर बढ़ गया, वो 5 दिन में 150 रुपये बढ़ गया। मान लो कोई 1000 रुपये का शेयर है, 5 दिन में 150 रुपये बढ़ गया। अब आप उसे यहाँ पे खरीदते हो, वो इतना सा नीचे आता है एक डिप देने, आप यहाँ पे बेच देते हो बॉटम पे, वो ऊपर चला जाता है। फिर आप सोचते हो कि अब तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि आप यहाँ पे खरीद लेते हो और यहाँ पे वो इतनी बड़ी रैली कर चुका है, फिर वो एक बड़ा थोड़ा सा डिप दिखा देता है, बड़ा करेक्शन दिखा देता है, जिसमें आपका ओवरऑल जो है वो आपको एग्जिट करवा ही देता है और आपका लॉस 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 होता है। ठीक है? जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली साइकोलॉजी है। आपको पहले तो स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं कि किस तरह से स्टॉक मतलब एक सपोर्ट पे है, अपने एक बड़े सपोर्ट पे है, यहाँ पे क्या कोई न्यूज़ फ्लो है, यहाँ से क्या एक पंप आ सकता है, क्या हो सकता है, उसको आपको देखना है, उसको आपको ट्रैक करना, फिर आपको समझना है कि क्या सच में यहाँ से ऊपर जा सकता है कि नहीं, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये एंट्री प्राइस होता है। ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा। अब डिटेल में समझने के लिए और मैंने चार्ट इंस्टॉल करा है। देखो ज़्यादातर लोगों ने क्या करा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट करा है 2003-4 में, उन्होंने यहाँ की ये वाली रैली कैप्चर कर ली, उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, वो है स्मार्ट पीपल। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री बनाते हैं, कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, एंट्री बना लो, यहाँ तक जाके मैं एग्जिट कर दूँ। मार्केट यहाँ से डंप, यहाँ पे 1 का लॉस। यहाँ पे स्मार्ट पीपल ने एंट्री बनाई, यहाँ पे बेवकूफ़ पीपल ने एंट्री बनाई, यहाँ पे फिर मार्केट गया, यहाँ पे लॉस। फिर मार्केट साइडवेज हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे जो बेवकूफ़ लोग थे, मतलब बेवकूफ़ से मतलब जो बिल्कुल नए जो न्यू ट्रेडर्स थे, न्यू इन्वेस्टर थे, उन्होंने एंट्री बनाई, यहाँ पे उन्होंने करवा दिया लॉस। अब देखो मार्केट में मेन जो चीज़ आई थी वो आई थी 2020 में। 2020 में क्या हुआ, जिन्होंने यहाँ पर इस जगह पर एंट्री बनाई होगी, और अभी मैं मेजर स्टॉक्स मान के चल रहा हूँ, मेजर स्टॉक्स अडानी, रिलायंस वगैरह, अभी मैं सिर्फ ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स मान के नहीं चल रहा हूँ, इन्फी वगैरह मान के चल रहा हूँ अभी। ठीक है? तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, क्या उन्हें कोरोना से कुछ खतरा हुआ होगा? नहीं। उन्हें यहाँ पे मिली होगी एक अपॉर्चुनिटी, उन्हें मिली होगी एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी अपने पोर्टफोलियो में और चीज़ें ऐड करने की, जो वो यहाँ पर मिस कर गए थे बाई चांस। क्यों? क्योंकि कोरोना में तो इतना बड़ा डिप आया, 10-20 पर काफ़ी बड़ा क्रैश आया था वो, और 20-30% का एक डिप आया था। डिप से मतलब एक क्रैश ही था वो तो कोरोना वाला। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाई और बहुत अच्छी खासी उन्होंने प्राइस में एंट्री बनाई। तो उन्हें अगर आप देखोगे यहाँ से लेके इतना तो प्रॉफिट हुआ ही, ये उन्हें प्रॉफिट हुआ। उन्होंने यहाँ पे बुक नहीं करा क्योंकि वो लंबे समय तक इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर जो रैली आई है आप देख सकते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना के बाद जो रैली आई है 90 डिग्री रैली है। तो ये होता है कि आप एंट्री कहाँ पे करते हो। अब जैसे कि देखो कई लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे, यहाँ मार्केट भगा, यहाँ मार्केट भग रहा है, तो यहाँ पे कई लोग एंट्री कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो सादा सी बात है कि यहाँ से फंस जाएंगे, क्योंकि मार्केट को एक डिप तो देना ही पड़ेगा, ऊपर जाना है। और अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो फिर मार्केट क्रैश, क्योंकि काफ़ी हल्ला मच रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा देखा गया है कि हर 4 साल में हो सकता है, तो क्रैश हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको डिप पे बाय करना है, आपको टॉप पे बाय नहीं करना। जैसे ही ऊपर जाके फिर आपको डिप में फिर आपको यहाँ पे देखना है। अब आप ऊपर टॉप पे देखते हो, फिर यहाँ से वापस डिप दे जाता है, फिर आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है, तो उससे आपको ओवरऑल लॉस होता है। तो ये आपको देखना है कि आप किस प्राइस पे मतलब किस प्राइस पे लेना चाह रहे हो, किस प्राइस पे इंटरेस्टेड हो। अगर आप टॉप पे खरीद रहे हो तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है, और अगर आप बॉटम पे खरीद रहे हो तो आपसे बड़ा होशियार कोई नहीं, क्योंकि बॉटम पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट बॉटम पकड़ो, बीच में खरीद लो, लेकिन टॉप पे खरीद के फायदा क्या है जब आपको ओवरऑल लॉस ही करना है। अब ये थोड़ी है कि आप, मतलब ये नहीं है कि आपको टॉप और बॉटम एग्जैक्ट पता चल जाए, लेकिन ये है कि आपको डिप पे बाय करना है, डिप पे बाय करना है। अगर आप इंडेक्स में भी ट्रेड करते हो, इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो भी आपको डिप पे ही खरीदना होता है। टॉप पे खरीदोगे तो हमेशा फंसोगे, बड़े प्लेयर्स आपको हमेशा फंसाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? अब एक इन्वेस्टमेंट टिप जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वो यही बता रहा हूँ
कि देखो जैसे मार्केट लगातार बुल रन कर रहा है ऐसे, तो वो क्या रहा है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मार्केट में क्रिएट हो रहा है बहुत बड़ा बबल। बबल मतलब बहुत बड़ा बबूला। जब ये फटेगा, बहुत ज्यादा लोगों का, बहुत ज्यादा रिटेलर्स का नुकसान होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करते हैं, FIIs, DIIs और जो बड़े मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बाय कर देते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे किसी ने फोमो में बाय करा, यहाँ पे फोमो में बाय करा, यहाँ पे फोमो में बाय करा। यहाँ पे कौन बाय कर रहा है, रिटेलर्स। यहाँ पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, और नीचे किसने बाय करा है, बड़े बड़े प्रोस्टिट्यूशंस ने, FIIs, DIIs ने। यहाँ पे वो बाय करा। अब यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज हो चुकी है, तो देखो यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो ये एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पर मार्केट आएगा तो ये एग्जिट कर जाएंगे, ये भी एग्जिट कर जाएंगे। इन सबको तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ वाला फंस जाता है, यहाँ वाले रिटेलर्स जो है वो फंस जाते हैं। और ज्यादातर लोगों की सोच ऐसी है कि वो टॉप पे ही बाय करते हैं। ये पन को बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे अलग बनोगे तभी सबसे अलग जो लॉस कम्युनिटी है उससे बाहर निकल के प्रॉफिट का सोच पाओगे। आपको टिप मैंने एक अच्छा सा, तब आपको बाय करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर क्रैश आना होगा तो बहुत बड़ी न्यूज से आएगा, नहीं तो क्रैश तो भूल जाओगे, ठीक है। क्लियर बता रहा हूँ, क्रैश तो अभी नहीं आने वाला। जब तक क्रैश नहीं आएगा, जब तक कोई बहुत 5-6 बड़ी न्यूज नहीं आएंगी, वर्ल्ड वॉर हो गया, बहुत तगड़ी तबाही हो गई, कहीं वर्ल्ड वॉर के सिनेरियोज बन रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत दूर है वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये चीज हो गई। अब डिप कब आ सकता है, डिप की बात करते हैं। डिप आ सकता है US इलेक्शंस। कॉशियस होकर देखना, US इलेक्शंस पे बहुत अच्छा खासा आपको डिप मिल सकता है। प्रोबेबली अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं इलेक्शंस, वन साइडेड मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा। US तो गिरेगा ही, अपना इंडियन मार्केट भी गिरता हुआ दिखेगा। तो उस डिप को आपको घबराना नहीं है, गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, गिरने। जैसे ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन कुछ बनता है, यहाँ पे कोई कैंडल वगैरह बनती है डेली टाइम फ्रेम पे, एक बहुत बड़े सपोर्ट पे आता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आता है, वहां से आपका कोई स्टॉक अगर गिरा हुआ है तो वहां से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो 1-2-3 सालों के लिए, 1-2 सालों के लिए, ठीक है। 1-2 सालों के लिए स्विंग ट्रेडिंग वगैरह वहां से इन्वेस्ट करना शुरू करो। ये अपनी स्ट्रेटेजी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी कि अभी अपने को बाय ऑन टिप्स के लेवल्स पे काम करना है। बाय ऑन टिप्स के लेवल्स पे काम करोगे तब आपका एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी, और जो आपका ट्रेड है वो भी, ट्रेड भी सक्सेसफुल होगा, इन्वेस्टमेंट भी सक्सेसफुल होगा बाय ऑन टिप्स से। क्योंकि मार्केट में क्रैश के लिए बहुत बड़ी न्यूज चाहिए जो भी है नहीं, तो अभी हम टिप्स पे बाय करो। अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है। अभी 1000-2000 पॉइंट गिरने दो मार्केट को, जब कोई अच्छा खासा टिप मिले अच्छे सपोर्ट के पास बाय करना। क्योंकि कितनी बार देखा है, अगर मार्केट जितनी स्पीड से गिरता है उसकी दुगनी तिगनी स्पीड से मार्केट रिकवरी करता है। ये हमने कई बार देखा है, इलेक्शन के रिजल्ट्स पे भी, कोरोना के बाद भी, बजट पे भी कई बार देखा है। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इस पर देखना, एक बार गौर करना। और सबसे जरूरी चीज कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम ट्रेडियो पे, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं काफी सारी चीजें, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें बताता हूँ, रियलिटी में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें बताता हूँ, तो उसे जाकर जरूर देखना। और क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मैं ये कहूंगा बस एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, आपके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं। तो प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर भी कर देना। और आपने लाइक कर ही दिया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।